शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ज्ञान के द्वारा अज्ञान का जो कार्य है वह नष्ट हो जाता है, तो यह शरीर नहीं दिखता, प्रारब्ध नहीं दिखता। जो भी अज्ञान का कार्य वो नहीं दिखता, पर यह प्रारब्ध का जो सहारा लिया है, यह आप अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद रे कुराम संवाद श्रवण कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, हे राम जी, प्रारब्ध का नाम लिया, देह का नाम लिया, यह किसके लिए? समाधौतुम बाह्य दृष्टया प्रारब्धम बदती श्रुति। देह आदि सत्य है, ऐसा ज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध कर्म की बात नहीं कहता। वेद ज्ञानियों को समझाने के लिए प्रारब्ध कर्म की बात नहीं कहता। देखो यहां साफ कहा, समाधातुम बाह्य दृष्टया प्रारब्धम वै वर्धति श्रुति। देह आदि सत्य है, ऐसा ज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध कर्म की बात नहीं कहता। वेद प्रारब्ध कर्म की बात नहीं कहता, पर अज्ञानियों का समाधान करने के लिए, अज्ञानियों का समाधान करने के लिए ही श्रुति प्रारब्ध कर्म की बात कहती है। वेद अज्ञानियों को समझाने के लिए ही प्रारब्ध कर्म की बात कहता है, ज्ञानियों को समझाने के लिए नहीं। ज्ञानियों में और अज्ञानियों में स्वाभाविक ही अंतर है, प्रकाश में और अंधकार में स्वाभाविक ही अंतर है। प्रकाश कहेगा सारी वस्तुएं हैं और साफ दिखाई पड़ती हैं, अंधकार कहेगा पागल हो गए हो, कुछ भी तो दिखाई नहीं पड़ता, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह ज्ञानी कहेंगे बस परमात्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही आत्मा है। अज्ञानी कहेंगे पागल हो गए हो, संसार के सिवाय, पदार्थों के सिवाय और कुछ नहीं है। ये भाषा है, ज्ञानियों की अपनी भाषा है, अज्ञानियों की अपनी भाषा है। यह ऐसा समझा जाए, और गुरुओं की अपनी भाषा है। देखिए यहां तीन हो गए, एक ज्ञानी, एक अज्ञानी, एक गुरु पहुंचे हुए ज्ञान देने वाले। गुरु समझो डॉक्टर हैं। क्या हैं? डॉक्टर। गुरु वैद्य हैं। क्या हैं गुरु? गुरु जी वैद्य हैं। जैसा मरीज आता है वैसी दवा देते हैं। अब मर्ज एक ही थोड़ी होती है, मर्ज भी भिन्न भिन्न होती हैं, मरीज भी भिन्न भिन्न होते हैं, दवाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। गुरु के पास ज्ञानी आता है तो गुरु कहते हैं ब्रह्मैवेदम सर्वम, बेटे यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। और जब अज्ञानी आता है तो उसको कहते हैं यह सब संसार ही संसार है, संसार के सिवा और कुछ नहीं है। अज्ञानी को अज्ञानी की बात बताते हैं, ज्ञानी को ज्ञानी की बात बताते हैं, क्योंकि तालमेल तभी बैठेगा औषधि का।
जब ज्ञानी को ज्ञानी की बात बताएंगे, अज्ञानी को अज्ञानी की बात बताएंगे। चिकित्सक एक हो लेकिन बीमार सब अलग अलग हो तो सबकी बीमारी एक नहीं होती है। सबकी बीमारियां अलग अलग होती हैं तो उसकी दवा भी अलग अलग होती है। ज्ञानी की बीमारी अलग है, अज्ञानी की बीमारी अलग है। इसलिए गुरुजी जब कोई ज्ञानी मिलता है तो ज्ञानी को कहते हैं ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है बेटा। और जब कोई अज्ञानी मिलता है तो गुरुजी कहते हैं संसार के सिवाय कुछ नहीं है, जो कुछ है सब संसार है। फिर गुरुजी समझाते हैं जो देखता है उसके देखने में भेद पड़ जाते हैं। क्या भेद पड़ते हैं? ज्ञानी के, एक तो ज्ञानी के देखने का ढंग होता है, एक अज्ञानी के देखने का ढंग होता है। ज्ञानी अपने ढंग से देखता है, वह संसार में आत्मा को पकड़ता है, परमात्मा को पकड़ता है। अज्ञानी अपने ढंग से देखता है, वह संसार में देह को पकड़ता है, प्रारब्ध को पकड़ता है, संसार को पकड़ता है। अरे कोई कोई कभी कभी भगवान शंकराचार्य जैसे मनीषी होते हैं, कभी कभी जो ये कह पाते हैं जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जो अज्ञानियों को दिख रहा है वो है नहीं, जो ज्ञानियों को दिख रहा है वही है। तो शंकर जैसे, जगदुर शंकराचार्य जैसे मनीषी वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। और बृहस्पति जैसे पदार्थवादी, बृहस्पति जैसे पदार्थवादी गुरु वो कहते हैं परमात्मा असत्य है और पदार्थ सत्य है। केवल पदार्थ ही सत्य है और परमात्मा असत्य है। चार्वाक आदि, तो जो चार्वाक आदि हैं वो पदार्थों को सत्य मानते हैं और जो शंकर जैसे मनीषी हैं वो परमात्मा को सत्य मानते हैं। याद रखो, यही भेद ज्ञानी और अज्ञानी का है। जिसे परमात्मा दिख रहा है वो ज्ञानी है, जिसे पदार्थ दिख रहा है वो अज्ञानी है। जब गुरुओं के पास दोनों आते हैं तो कहते हैं गुरुजी ब्रह्मैवेदम सर्वम, बेटा यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर युग पाण। बेटा मैं सब कुछ परमात्मा का स्वरूप जानकर सबके चरणों की वंदना करता हूं। कोई ज्ञानी सामने आता है तो गुरु का उपदेश होता है ये, और जब अज्ञानी सामने आता है तो यावत जीवे सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। संसार में जीना है 2-4 दिन। यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे भाई कर्ज चाहे जितना हो जाए पर कर्ज ले लेकर के घी पियो और दंड पे लो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, यह जो देह नाशवान देह है, पुनर्आगमनम कुतः, दोबारा आगमन कहाँ पता नहीं, दोबारा जन्म मिले या ना मिले। इसलिए इसी जन्म में खूब खा लो, खूब मस्ती ले लो, खूब भोग भोग लो। तो चार्वाक जैसे पदार्थवादी, बृहस्पति जैसे आचार्य वो पदार्थवादी है। वो कहते हैं सब पदार्थ ही पदार्थ है, परमात्मा दिखता ही नहीं कहीं। और जगदुर शंकराचार्य जैसे महापुरुष कहते हैं ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। नारायण एविदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। ओम एविदम सर्वम,
यह सब कुछ ओम ही ओम है। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। सब परमात्मा ही परमात्मा है। यह सब परमात्मा का स्वरूप देखते हैं। तो इस तरह से प्रारब्ध को सिद्ध करते हैं अज्ञानी, देह को सिद्ध करते हैं अज्ञानी, और आत्मा को और परमात्मा को सिद्ध करते हैं ज्ञानी। गुरुजन दोनों को उपदेश देते हैं। अज्ञानी आता है तो उसे उस ढंग से समझाते हैं, ज्ञानी आता है तो उसे उस ढंग से समझाते हैं। यहाँ भगवान श्री राम परम ज्ञानियों का स्वरूप है। भगवान श्री राम को सतगुरुदेव जो समझाते हैं वो कहते हैं, राम जी इसे थोड़ा सूक्ष्मता से समझ लो। और सूक्ष्मता से समझना क्या है? यह सब परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के सिवाय कुछ दूसरा नहीं है, और तुम स्वयं भी परमात्मा का स्वरूप हो, और जो देख रहे हो वह सब परमात्मा का स्वरूप है। आप अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानो। इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में सुख है, और इसी में शांति है। और जीवन का आनंद लो, जीवन की मस्ती लो। राम जी आप अपने सदा आनंद स्वरूप में मस्त रहो। आपका आनंद स्वरूप है, शाश्वत सुख स्वरूप है, शाश्वत शांति स्वरूप है, शाश्वत आनंद स्वरूप है। आप अपने आनंद में व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। इन शब्दों के साथ ही आपको अच्छा लगा प्रसंग, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को ढेर सारी मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।